दीपक सर एआईसीसी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बीजीय व्यंजक यानी बीज गणित का क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। लिखा हुआ 1 नंबर में, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग की भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का कर रहा है क्षेत्रफल। तो आप लोग को पता है कि वर्ग का जो भुजा होता है, आपस में 4 भुजा होता है वर्ग में, चारों बराबर होता है। चारों भुजा भी बराबर और चारों कोण भी समकोण होता है। आप लोग को बताए थे। तो भुजा हो गया √2x² y²। जब ये हुआ तो ये भी वही हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, चारों सेम हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा बराबर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। भुजा बराबर √2x² y²। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब जो भुजा है उसको 2 बार हम लोग गुना कर देंगे, है ना। तो भुजा देखिए √2x² y² है, तो इसका होल स्क्वायर √2x² y² गुना √2x² y²। तो क्या करेंगे, देखिए √2 क्या हो जाएगा, √4 x² और x²। आधार समान है तो पावर जुटता है, आप लोग को हम बताए थे। तो x पे पावर 4, y² और y², y पे पावर 4, √4 का होता है, बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल। x पे पावर 4, y पे पावर 4, इतना वर्ग मात्रक। यदि मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वर्ग मात्रक। वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होता है उसका इंग्लिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर। देखिए 2 नंबर है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्ष लंब। या तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं शीर्ष लंब, या फिर कह सकते हैं लंब, सब एक ही चीज है ना। तो आधार देखो दिया हुआ, लिख लीजिए पहले, ध्यान दीजिएगा सब लोग। XYZ और शीर्ष लंब कितना है, शीर्ष लंब हो गया आपका 2x। तो लगा देंगे, त्रिभुज का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार है आपका 7xyz गुना संगत शीर्ष लंब होता है। तो देखिए यहाँ शीर्ष लंब दे दिया है 2f, 2 क्या हो गया, कट गया। तो 7 गुना 1 तो 7, x हो जाएगा x², y और z। यही आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, भुजा बराबर दिया हुआ है 3x², है ना। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं √3/4 a²। भुजा को हम लोग a मानते हैं, ठीक है। तो √3/4 भुजा दिया हुआ है 3x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, एगो तो स्क्वायर इसी में है। तो देखिए √3/4 3x² गुना 3x², यही ना होगा। तो 3 × 3 = 9, 9 √3
एक्स पे पावर 4 अब बटा 4। देखिए 3 9, ये √3 किसी के साथ गुना नहीं ना होगा, तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 4 अब बटा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर में है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 6a हो, है ना। तो घन का आयतन बराबर 6a, है ना। क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है 6a, नहीं क्या होता है भुजा Q। क्या होता है भुजा Q। 6a स्क्वायर तो उसका क्षेत्रफल ना होता है। तो घन का आयतन बराबर भुजा Q, या हम लोग AQ कह सकते हैं। भुजा देखिए दिया हुआ है 6a का होल Q, इसको 3 बार लिखेंगे 6a गुना 6a गुना 6a, 66 36 छक 216 a स्क्वायर a गुना a स्क्वायर, अरे क्या हो जाएगा a क्यू, यानी 216 क्या हो जाएगा a क्यू। 6 का घन बताए थे आप लोग को, है ना 216। ऐसे गुना भी कर सकते हैं, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 तो 216, और 3 को ए था ए तो क्या हो जाएगा ए क्यू। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में है, यदि एक कलम का मूल्य एक्स स्क्वायर वाई हो तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा, कहिएगा। सॉरी क्वेश्चन मूल्य है कलम का, तो अंक नहीं लिख करके 5 रुपया 10 रुपया नहीं लिख करके चर में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि एक कलम का, ध्यान दीजिएगा, मूल्य एक्स स्क्वायर वाई है, इसलिए देखिए चूंकि में होता है 2 गो ऊपर 1 गो नीचे, और इसलिए में 1 गो ऊपर 2 गो, इसलिए वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य दोनों को गुना कर देंगे, वाई स्क्वायर एक्स गुना एक्स स्क्वायर वाई। देखिए वाई स्क्वायर और वाई हो जाएगा वाई क्यू, और एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यू। थोड़ा सा सजा दीजिए, एक्स पहले आता है इसलिए पहले लिख देंगे, या आप लोग समझिए कभी कभी रहता है एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 20 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 20 गुना 5 करते हैं ना। उसी टाइप से देखिए मूल्य और कलम की संख्या को गुना करेंगे तो टोटल कलम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कलम और क्या मूल्य और कलम को दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखिए 6 नंबर में, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, व्यक्ति की चाल बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे दिया, सॉरी समय दे दिया है, कितना समय दे दिया है 2 घंटे, है ना। मांग रहा है क्या दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ये आपको याद रखना होगा। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो चाल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा 2 गुना समय दे दिया है आपका 2 घंटा, है ना। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 2 क्या हो गया, कट जाएगा एक्स इतना किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आज का क्लास जो है यहीं तक है। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।